हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरु में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम संख्या पद्धति में पार्ट 6 करने वाले हैं। यदि आप एसएससी, जीडी, रेलवे, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें बोला गया है हमारे पास 3 संख्या है, वो भी क्रमागत बोला गया है। क्रमागत बोलने का मतलब होता है क्रमशः। अब देखिए, जैसे 3 संख्या मैं मान लेता हूँ, 1, 2, 3, ये क्रम से आ रहे हैं। देखो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 3 क्रमागत संख्या है और जिनका औसत जो है 15 है। तो ऐसे हम संख्या तो मान नहीं सकते, तो हम इसको मानेंगे एक्स वाई जेड में, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं हमारा जो पहला क्रमागत संख्या है वो है एक्स। दूसरा जो क्रमागत संख्या है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरा पहला क्रमागत संख्या 1 है तो 1 में मैं अगर 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। वैसे ही तीसरा क्रमागत संख्या देखिए, अभी पहला क्रमागत संख्या 1 है तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 आएगा। तो ऐसे मानना पड़ता है, ठीक है। क्रमशः मतलब 1 जोड़ के उसको मानना है हमको। सॉरी, ये 2 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो आगे 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 वाला जो संख्या वो आ सकता है। अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, तीनों का औसत निकालना है। अब तीनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, पहली क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या और ये तीसरी क्रमागत संख्या, ठीक है। इनका जो योग है, सॉरी, इनका जो औसत है, औसत कितना बोला गया है, 15 बोला गया है, ठीक है। तो अच्छा, सॉरी, औसत निकालने के लिए इधर लिखेंगे पहले औसत करके, ठीक है। और औसत बराबर सबको जोड़ दिए, तीनों संख्या को, और 3 संख्या इस कारण से 3 से इसको भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए, औसत दिया है हमको 15, तो ये हो जाएगा 15 बराबर, इसको जोड़ देते हैं भाई, एक्स 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 और ये एक्स 3 बार है तो 3 एक्स हो गया, ठीक है। प्लस 1 और 2 हो जाएगा 3/3, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको आगे क्या करना है। जैसे ये 15 है हमारे पास, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ। ऊपर से 3 कॉमन निकल गया, अंदर में यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, प्लस यहाँ से 3 निकल गया तो 1 बचा, ठीक है। सामान्य आप पक्षांतर करके भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया है। अब देखिए, ये हो गया, नीचे में क्या बचा है हमारे पास, 3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो 15 बराबर एक्स प्लस 1, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 को इधर ला लेते हैं, 15 को उधर ले जाते हैं, ठीक। तो देखिए, एक्स बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1, तो हमारे पास एक्स का मान आ गया 14, ठीक है। एक्स का जो मान है हमारे पास वो आ गया 14। अब देखिए, हमारा जो पहला जो संख्या है वो एक्स था तो वो 14 हो गया। दूसरा संख्या क्या है, एक्स प्लस 1, मतलब 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है, एक्स प्लस 2, मतलब एक समय हम 2 जोड़ेंगे तो 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो तीनों जो संख्या है वो निकल कर आ गई, 14, 15 और 16। अब देखिए, इसमें हमको पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए करके। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, 14, 15, 16 में 16 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी 16 है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उसी प्रकार का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें फिर बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो 5 क्रमागत संख्या क्या मानेंगे भाई। देखिए, पहली जो संख्या है वो एक्स होगा, दूसरी संख्या एक्स प्लस 1 होगा, तीसरी संख्या एक्स प्लस 2 होगा, और चौथी संख्या एक्स प्लस 3 होगा, पांचवी संख्या हो जाएगा एक्स प्लस 4। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 क्रमागत संख्या हो गया, ठीक है। क्रमशः हमको एक एक बढ़ाते हुए जोड़ना है उसमें। अब देखिए, इनका जो औसत है वो 70 है बोला गया है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। तो सब संख्या को जोड़ देते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, सबको जोड़ दिए, ठीक है। और 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे इसको, संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है वो, ठीक है। अब देखिए, औसत दिया है 70, तो इधर लिखेंगे 70 बराबर, इसको जोड़ते हैं, चलिए देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5,
5 बार एक्स है तो हो जाएगा 5x, ठीक है। और देखिए संख्या कितना है हमारे पास, 1 और 2 ये 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है, बटा 5 है। अब वैसे ही देखिए इसको गुणा करेंगे आप तो पक्षांतर करके अगर बनाएंगे तो थोड़ा लंबा बन सकता है, बड़ी संख्या आएगी। तो उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, ये 70 हमारे पास है, देखिए यहाँ से ऊपर से 5 को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने आना चाहिए आपको, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमन निकालने आना चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग नॉर्मली सबको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 निकल गया, क्या बचा यहाँ, 1 से बचा, ठीक है, प्लस का प्लस उतारेंगे, ये 10 है। अब 10 में से 5 निकल गया तो क्या बचेगा वहाँ, आप 5 बोलोगे, गुणा में होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 करके, 5 दूनी 10, इसमें से 5 बाहर निकल गया है तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ 2 करेंगे ऐसे, ठीक है। अब अगर गुणा करूंगा तो 5 और 1 से गुणा 5x, प्लस का प्लस, 5 दूनी 10 ऐसे आना चाहिए। नीचे में 5 है उसको और लिख देते हैं 5 को। अब देखिए ऊपर का 5 और नीचे का 5 कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 70 बराबर हमारे पास बचा है x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 को इधर लिख लेते हैं और 70 को उधर ले जाते हैं ऐसे, तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 2, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा पक्षांतर में, ठीक है। तो x का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 68, ठीक है। अब देखिए हमको बोला गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए करके, तो इसमें आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है, मतलब x जो है सबसे छोटी संख्या है, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या x का मान निकल के आ गया 68, 68, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है और है हमारे पास, इसमें दिया है विषम संख्या करके, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 13 है। तो तीनों संख्याएं सबसे ज्ञात कीजिए, सॉरी ये सबसे नहीं है ना, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। अब देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 अगर विषम संख्या क्रमागत बताओ करके, तो सिंपल जैसे मान लेते हैं 1 के बाद विषम संख्या आता है 3 के बाद आता है 5, तो ये क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। अब 1 में मैंने क्या किया कि वो 3 बना तो 2 जोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उस 1 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 5 आएगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा तब 5 आएगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा इसको। विषम संख्या बोला है मतलब आपको 2 जोड़ते जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको मैं x मानता हूं तो एक जो है x हो गया, अब x में ऐसा क्या करूं कि 3 आएगा, तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तब 3 आएगा, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई हमारा x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या 5 लाने के लिए x का मान 1 है, उसमें ऐसा क्या करूं कि 5 बने, तो x में मतलब 1 में 4 जोड़ना पड़ेगा तब 5 बनेगा वो, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है इसमें कि सम बोले या विषम बोले, सम में भी आपको 2 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, ऐसे जोड़ते हुए जाना है। विषम में भी आपको 2 4 6 8 ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है। अब देखिए पहली जो क्रमागत विषम संख्या उसको माने x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे और औसत निकालेंगे, औसत दिया है 13, औसत का मान रखेंगे। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, मतलब जो भी संख्या उनको जोड़ देते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4 सबको जोड़ दिए तीनों संख्या को, ठीक है। 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे। अब देखिए औसत जो दिया है वो 13 दिया है, तो औसत की जगह लिख देता हूं मैं 13 बराबर, इसको जोड़ेंगे, देखिए x और x 2x हो गया, या 3x हो जाएगा, 3x प्लस 4 और 2 हो जाएगा 6 बटा 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 13 बराबर, यहां से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 3 निकल गया, क्या बचा 2 बचा, तो 2 लिखेंगे यहाँ बटा 3। देखिए 3 और 1 से गुणा करूंगा 3x आएगा, प्लस का प्लस है, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया तो क्या बचा हमारे पास 13 बराबर x प्लस 2। अब देखिए x प्लस 2 को इधर ला लेता हूँ, 13 को उधर ले जाते हैं, तो x का जो मान है वो आ जाएगा 13 माइनस 2, प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस 2, तो x का जो मान है वो आ गया 13 में 2 घटाएंगे तो 11, ठीक है। मतलब x का जो मान है वो 11 आया। हमको पूछा है तीनों संख्या बताना है करके, तो देखिए
हमारी जो पहली संख्या है वो एक्स थी जिसका मान 11 आया। दूसरी संख्या x+2 मतलब x+2 बराबर x की जगह 11 है +2, ये हो जाएगा 13। ठीक है, फिर अगली संख्या जो है तीसरी संख्या वो क्या है x+4, तो x का मान 11, 11 में अब 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। मतलब पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 13 और तीसरी संख्या जो है वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 40 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया है। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या मतलब 5 संख्या है हमारे पास, क्रम से है और सम संख्या है। ठीक है, तो जैसे विषम में किए वैसे भी इसको करना है। देखिए अगर हमारे पास पहली जो सम संख्या है वो x है, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा x+2, तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी x+4, फिर x+6, फिर x+8, ऐसे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी निकल गई, वो भी सम संख्या के रूप में निकला है। अब देखिए इनका जो औसत है वो 40 दिया है, तो इनका औसत करते हैं। देखिए औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, सब संख्या को जोड़ देते हैं, x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, ये जुड़ गया। अब देखिए 5 संख्या है तो 5 संख्या से भाग देंगे, 5 से भाग दे देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए औसत जो है 40 दिया है तो इधर 40 लिख देते हैं, 40 बराबर ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5 बार x है तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 और 4 और 4 और 6 और 6 और 8 को जोड़ना है, तो ऐसे करते हैं 8 और 2 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, बटा 5। अब देखिए यहाँ से फिर 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 40 बराबर यहाँ से कॉमन निकलेगा 5 ऊपर से, तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ गुणा में क्या बचेगा, देखिए 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4, 5 निकल गया, क्या बचा 4। ठीक है, बटा 5, ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, तो 40 बराबर हमारे पास आ गया x+4, x+4, x+4 को इधर लिखते हैं बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 36 करके। देखिए हमारे पास जो x का जो मान है वो 36 आ गया, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, इसमें x+8। ठीक है, तो उसका मान निकाल लेते हैं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो x+8 बराबर हो जाएगा x की जगह 36 और ये 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44। अब देखिए ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है, सॉरी ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया ये। देखिए छोटी संख्या ये हमारा 36 हो जाएगा और बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 44। ठीक है, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको मैथ्स की तैयारी करना ज़रूरी होगा। बिना मैथ्स का तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। तो मैथ्स को अच्छे सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।